आज पदों की भूख ने स्वर्णकार समाज को न जाने कितने भागों में बांट रखा है। छोटे से छोटे पद की खातिर समाज के अलग अलग संगठन बनाकर समाज को इस कदर बांट रखा है। एक एक भाई एक संगठन के साथ जुड़ रहा है तो दूसरा भाई दूसरे संगठन के साथ। अंग्रेजों वाली नीति, फूट डालो और राज करो। फूट डालकर अंग्रेज तो भारत पर शासन कर रहे थे, लेकिन हम किस पर राज कर रहे हैं? प्रधान उपप्रधान बनकर हमें क्या हासिल हो रहा है, जबकि यह आपसी फूट हमारे पतन का कारण बनती जा रही है। आज हम केवल पदों की भूख के चलते समाज को पतन की ओर धकेल रहे हैं। क्या हम और आपने मिलकर ये संगठन इसीलिए बनाए थे कि लोग इनके पदों को पाकर समाज को भूल जाए? संगठन इसलिए बनाए जाते हैं कि संगठन समाज हित में काम करे और समाज में एक नई चेतना लाए। समाज बंधुओं में आपसी भाईचारा कायम करे। समाज के युवा वर्ग को सही राह दिखाएं। बेरोजगार युवाओं को स्वयं रोजगार की और आकर्षित करें। युवा वर्ग को भटकने ना दे। समय समय पर युवाओं के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करे। शिक्षा के क्षेत्र में छात्र छात्राओं को आकर्षित करे। समय समय पर प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित कर उनका मनोबल बढ़ाए। गरीब स्वर्णकार बंधुओं की मदद करे। गरीब कन्याओं के विवाह में उनके आर्थिक मदद करे। विधवा एवं बेसहारा लोगों की मदद करे। आवश्यकता पते पर देश हित में भलाई के काम करे। अपने स्वर्णकार समाज के उत्थान के लिए कार्य करे। आपसी किसी की निंदा ना करे। लेकिन आज हो कुछ और ही हो रहा है। कुछ संगठनों को छोड़कर शेष संगठन आज कागजी शेर बनकर रह गए हैं। ये कागजी शेर अपने आप 4 आदमी बैठकर मीटिंग कर लेते हैं। 4 आदमी एक बंद कमरे में बैठकर होली मिलन एवं अजमेर जयंती तक मना लेते हैं और समाज के रजिस्टर में अपने स्टाइलिस्ट हस्ताक्षर करके खुश होते हैं, जैसे मानो उन्होंने कोई गढ़ जीत लिया हो। मैं पूछना चाहता हूँ समाज के उन स्वार्थी लोगों से जो हम में फूट डाल रहे हैं। जब वो समाज के उच्च पदों पर आसीन थे तो उन्होंने समाज हित में कौन कौन से कार्य किए? कितने कामों का दम भरते हैं वे लोग? उन्होंने कितने समाज बंधुओं को समाज के साथ जोड़ा? कितने प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया? कितनी गरीब कन्याओं के लिए विवाह में सहयोग दिलवाया? कितने समाज की बेसहारा व विधवाओं को उनके द्वारा सहयोग दिया गया, जिससे वे अपना व अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। समाज से ऊपर उठकर जब देश पर बाढ़, तूफान, सूखा, सीमाओं पर युद्ध जैसे अवसर आए तो उनके माध्यम से समाज एवं सामाजिक संगठनों ने देश की क्या सेवा की है? उनके पास कोई लेखा जोखा है जिसके लिए वे गर्व से कह सके कि उन्होंने ये कार्य किए हैं, या फिर समाज की पगड़ी बांधकर फ्री के मेमोंटो लेते रहे हैं? आज समाज के बच्चे बेरोजगारी व अशिक्षा की मार झेलकर भूखमरी की गर्त में जा रहे हैं। क्यों? आज हमारे स्वर्णकार व्यवसाय पर दूसरी जातियों के लोगों का कब्जा होता जा रहा है। क्या किया है आपने इस विषय पर? विवाह योग्य युवक युवतियों को योग्य वर नहीं मिल पा रहे हैं, उनकी उम्र ढलती जा रही है। ऐसा क्यों? मैं पूछता हूँ समाज के उन ठेकेदारों से जो अपने फायदे के लिए भाई से भाई को लड़वा कर समाज को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। उन्हें ये करके क्या मिल रहा है? ये समाज के ठेकेदार केवल प्रधान, उपप्रधान व अन्य पदों पर आसीन होना ही जानते हैं। पद पाकर बेफिक्र हो जाते हैं और वर्षों तक दोबारा चुनाव का नाम नहीं लेते। क्या कभी आपने सोचा है इसका जिम्मेदार कौन है? ध्यान रहे, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी आपकी है। आज यदि समाज का कोई बंधु उठकर समाजहित में कार्य करना चाहता है और समाज की कामयाबी की तरफ जाता है तो वही लोग उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आज एक स्वर्णकार दूसरे स्वर्णकार के बनाए सामान को खोटा बताता है।
कल उसके बनाए हुए सामान को तीसरा खोटा बताएगा क्यों और कब तक होता रहेगा। समाज के बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाने में सहयोग दीजिए, गरीब व असहाय विधवाओं को सहारा दीजिए। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग कई वर्षों से संगठनों के पदों पर कुंडली मारकर बैठे हैं उन्हें स्वयं अपने पद छोड़ देने चाहिए ताकि समाज के अन्य बंधु जो समाज को संगठित कर सकते हैं वह आगे आकर समाज को संगठित करने का काम कर सके। आज कुछ ऐसे भी संगठन हैं समाज में जिन संगठनों में कुछ वर्ष पूर्व के प्रधानों ने अपने क्षेत्र में अनेक कार्य किए जिनमें मुख्य काम रहा समाज के होनहारों में शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करने के लिए उन्हें सम्मानित किया। लेकिन आज उन्हीं संगठनों में ऐसे लोग काबिज हो गए हैं जिन्हें एयर कंडीशनर से बाहर निकलने में दिक्कत महसूस होती है, इसलिए वह मेधावी छात्रों के सम्मान में हो कार्यक्रम होते थे वो भी बंद कर दिए। उन्होंने अपने आराम के चलते समाज को विचार करना चाहिए और पदों को पाकर काम न करने वालों को पद मुक्त करने में आगे आना चाहिए।